Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं जितेश गागल इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अपन भारतीय दंड संहिता को 3-4 दिन से पिछले से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बात की कि कौन सा अपराध महिला के विरुद्ध है। उससे हम आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह से संबंधित अपराध, कि यदि किसी भी महिला के साथ विवाह से संबंधित अपराध किए जाते हैं तो उसको कितनी सजा का प्रावधान है। सबसे पहले हम धारा 493 की बात करते हैं। धारा 493 कहता है कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से, प्रवंचना मतलब होता है धोखा, कपट, विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, कि कोई भी पुरुष है, ए नाम पे पुरुष है और वह किसी महिला को विश्वास में लेकर के कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, अर्थात उसको झूठ बोलता है, कपट करता है उसके साथ, तो उस पुरुष के लिए इस धारा में सजा का प्रावधान किया गया। क्या कहता है, यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री को प्रवंचना अर्थात धोखे से यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है, अर्थात कह रहा है कि उससे शादीशुदा है और उसे विश्वास में लेकर उसी स्त्री के साथ सहवास करता है, तो उस व्यक्ति को जो उस स्त्री के साथ सहवास कर रहा है 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो असीमित होता है उसका प्रावधान किया गया। अर्थात इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री को, अर्थात जो उसकी पत्नी नहीं है, किसी को विश्वास में लेता है कि उससे विधि पूर्व विवाहित है और उससे सहवास बनाता है, तो यह धारा लागू होती है। देखिए दोस्तों, धारा 494 कहती है पति या पत्नी, या तो पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। इसका मतलब ये ए है और ये बी है और दोनों हस्बैंड वाइफ है, अर्थात पति और पत्नी दोनों जीवित हैं और दोनों के जीवित रहने के दौरान यदि पति ने दूसरी शादी कर ली तो पति को सजा, और यदि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो पत्नी को सजा। तो ये बात धारा ये कहती है सिंपल सी, यदि पति या पत्नी ने जीवन काल में, जीवन काल का मतलब है जीवित होना चाहिए, पुनः विवाह कर लिया है, रीमैरिज कर ली है, तो धारा 494 के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान किया गया है। क्या कहती है धारा, यदि पति या पत्नी अपने जीवन काल में पुनः विवाह करते हैं तो वह शून्य होगा। अभी बात करेंगे शून्य में। और जो भी ऐसा अपराध करता है उसे, मतलब जो भी का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या तो पति या पत्नी जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी 7 वर्ष तक की और जुर्माना होगा असीमित। अब एक शब्द है शून्य। शून्य का मतलब होता है अवैध, कि वो शादी क्या है, अवैध है, वैलिड ही नहीं है। बात ये करें तो वो शादी वैलिड ही नहीं है। नोट कहता है इस धारा में पति या पत्नी दोनों में से जो भी अपराध कारित करेगा उसे सजा मिलेगी। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी अपराध करेगा, मतलब जो भी रीमैरिज करेगा, जो भी पुनर्विवाह करेगा उसको सजा मिलेगी। एक नोट ये कहता है दूसरा, यदि सक्षम न्यायालय के द्वारा विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया तो यह धारा लागू नहीं होगी। यदि किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा उस विवाह को इनवैलिड कर दिया गया है, वह विवाह मान्य नहीं है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। धारा 495 देखना, इसको बड़ी तरीके से समझना। 494 फिर 495 में अंतर भी करेंगे। वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पहले की शादी की बात दूसरी शादी करने वाले से छिपाकर करता है, मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी, ये शादीशुदा है और बी से नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूं, और इससे क्या कर लेता है, फिर शादी कर लेता है, शादी कर लेता है। तो कह रहा है उसको 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो होगा असीमित होगा। देखिए 494 में जो बात कर रहे थे वो हम ये बात कर रहे थे 494 में कि उसको शादी के बारे में पता भी हो सकता है, नहीं भी, लेकिन यहाँ को डेफिनेटली नहीं पता कि उसने शादी कर ली है। 495 में 496 विधि पूर्ण विवाह के बिना
कि बिना विधिपूर्ण विवाह के कपट पूर्वक विवाह कर्म को पूरा किया जाएगा। मतलब कि जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 7 में सप्तपदी बताए गए हैं, 7 फेरे के बारे में प्रावधान बताए गए हैं, उसको बिना किए झूठ बोल करके यदि कोई शादी करता है, विवाह कर्म को पूरा कर लेता है कि भैया या ऐसे कह देता है मैंने तेरी मांग भरी नहीं, कह देता है मैं तेरी मांग भर दी, शादी हो गई, मैंने तेरे से फेरे ले लिए, तो कह रहा है यदि कोई विधिपूर्ण विवाह को न करके कपट पूर्वक विवाह की रस्म को पूरा करता है। हमारे यहाँ हिंदू में क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, नहीं लिए कह दी मैंने फेरे ले लिए, मांग नहीं भरी कह दी मैंने मांग भर दी, मंगलसूत्र नहीं पहनाया कह दिया मैंने पहना दिया। तो कह रहा है यदि ऐसी कोई प्रक्रिया जो हमारे यहाँ रस्म में चलती है उसको वह करता है, कपट पूर्वक करता है, झूठ बोल के करता है, धोखे से करता है, तो 7 साल तक की सजा और जुर्माना है इसमें। जारकर्म एडल्ट्री। देखो दोस्तों, ये धारा ये कहती है यदि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी को यह जानते हुए कि वह अन्य पुरुष की पत्नी है और उसके साथ संबंध बनाता है, जारकर्म कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है, ये बी, ये कोई व्यक्ति है या यूं कह सकते हैं दोनों पति पत्नी है, और एक ये सी है पुरुष अन्य। ये सी जानता है कि जो बी है ए की पत्नी है, सी जानता है जो बी है ए की पत्नी है, और उसके बाद इसको क्या बनाता है, इसके साथ संबंध बनाता है, तो उसको जारकर्म कहते हैं, एडल्ट्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसके बारे में बात करें, जारकर्म क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यह जानते हुए, नॉलेज होनी चाहिए उसको, मैथुन मतलब सहवास करता है कि वह अन्य पुरुष की पत्नी है, तो जारकर्म कहलाता है। उस जारकर्म के लिए 5 साल तक की सजा, जुर्माना असीमित है। लेकिन अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और अब यह धारा में जो अपराध है, अपराध हमारे भारत में भी नहीं है। ठीक है। धारा 498 विवाहिता स्त्री। देखिए दोस्तों, विवाहिता मतलब विवाहिता, आपराधिक आस्ति से फुसलाकर ले जाना कि भगा के ले जाना या निरुद्ध रखना। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की पत्नी को फुसलाकर ले जाता है, अन्य की पत्नी को, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए छिपाकर या निरुद्ध रखता है। मान लीजिए ये ए और बी पति पत्नी है, सी क्या करता है, इसको ले जाता है फुसलाकर, क्या तो इसके साथ खुद फुसलाकर ले जाता है, या सी फुसलाकर तो ले जाता तो ये है, और जाकर के इसको इसलिए निरुद्ध रखता है कि इसके साथ सहवास करे, इसके साथ संबंध बनाए, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और जुर्माना जो है असीमित का प्रावधान है। धारा 498 ए। देखिए 498 ए से पहले मैं बात करूं दहेज। आप लोगों ने सुना होगा कि उसके ऊपर दहेज का केस लगा दिया गया, तो 498 ए दहेज के बारे में बात करती, क्या कहता है, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा, देखिए 2 शब्द आए, पति या पति के नातेदार के द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। क्रूरता मतलब मारपीट करना किसी भी तरह से। तो कहता है यदि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा क्रूरता की जाती है, क्रूरता का वही अर्थ होगा जो अन्य जगह दिया गया है, जिससे उस स्त्री का जीवन या अंग संकट में हो जाता है, कि उसका जीवन या उसका कोई अंग गंभीरता में आ जाता है, या उससे मूल्यवान, देखो यहां आ गया, या उससे मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति की मांग पूरी करने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो सजा होगी 3 वर्ष तक की, जुर्माना होगा असीमित। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला से, यूं कह सकते हैं पति का नातेदार में अभी हमने धारा 304 बी पढ़ी थी, जब नातेदार के बारे में पढ़ा था। नातेदार कौन कौन थे, माता, पिता, पति के अलावा उसका भाई, उसकी बहन,
और मामा चाचा ये सब। इसके बाद देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि पति या पति के नातेदार ने उससे दहेज की मांग की, यहाँ तक ठीक है, दहेज की मांग की तो 498 में दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन देखिए आगे कहता है यदि उससे दहेज की मांग इस कदर की गई, बार बार की गई कि उसकी मृत्यु कर दी गई थी, दहेज नहीं लाई, तो हमने एक धारा पढ़ी थी आप लोगों की अभी पिछली क्लास में, धारा 304B, जो दहेज मृत्यु के बारे में बात कर दी थी कि दहेज की मांग की और जिसके कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या होता है समाज में, मैं इसी धारा को लेकर बात कर रहा हूँ, समाज में दहेज की डिमांड बढ़ती जाती है, तो जो कई बार महिला इतनी डिप्रेशन में आ जाती है कि वो अपनी मृत्यु कारित कर लेती है दहेज के लिए, तो वो दहेज मृत्यु कहलाती है। देखिए धारा 509 शब्द, अंग विच्छेद या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्वासित किया जाए। ये कहता है कोई भी पुरुष यदि कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे किसी स्त्री की लज्जा अनादरित होती है या उसकी लज्जा भंग होती है, तो भैया 3 साल तक की सजा और जो जुर्माना है असीमित किया जाएगा। दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा, आज 5वीं क्लास थी उसमें हमने पढ़ा भारतीय दंड संहिता का जो पार्ट छूटा हुआ था। इसी के साथ आपका जो राजस्थान में पुलिस में सिलेबस है भारतीय दंड संहिता 1860 का महिला से संबंधित कंप्लीट होता है। अभी आगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम जो अब तक हमने पढ़ा है और उसके जो हमारे पास क्वेश्चन है जो आपके आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी अगली 2-3 क्लास में कि ये क्वेश्चन आए तो ये आपको आंसर देना है। यदि वो उसको घुमा दे, थोड़ा रिवाइज करके, तो आपका ये आंसर ये हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए।